सबसे पहले इस पंडित की बात सुनिए। एक बात बताओ, बोलो। साल में 30 दिन आते हैं किस चीज के? रमजान के। हाँ। सारी दुनिया रोजा रख रही है, जो मुसलमान है। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं, कोई और बात? कुछ नहीं। दीन के कच्चे हो क्या? ये पक्का हूँ। हैं? कैसे पक्का। पक्के हो जब रमजान में दुनिया रोजा रख रही है, तुम नहीं रख सकते? पंडित जी, बर्दाश्त नहीं होती, भूख बहुत तेज लगती है और प्यास भी बहुत तेज लगती है। बात बर्दाश्त की नहीं है, बात निभाने की है। धर्म त्याग दो, छोड़ दो सब। क्यों? ऐसे जब तुम पर नहीं निभाया जाता तो फिर गाय भैंसों में और हम में अंतर क्या रह गया? जानवरों में और हम में अंतर क्या रह गया? हम इंसान हैं, नियम बनाए हैं ऊपर पुराने लोगों ने, है ना? ऊपर वाले ने नहीं बनाए, नीचे वालों ने, पुरानों ने कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। हम भी नहीं निभा रहे, कुत्ता बिल्ली भी नहीं निभा रहे, तो एक से ही हो गए। कुछ एक तौर तरीके दुनिया के बने हुए हैं, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, ना तुम्हें बाध्य कर सकता, है ना? पर मतलब चलता आया है, बाप दादा बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। तुम दोनों सुनाओ। किसी को पता नहीं लगूंगा, यहाँ कोने में बैठ के खा लूंगा आराम से। तुम्हें तो, किसको नहीं पता? मुझे नहीं लगेगा, इन्हें नहीं लगेगा, इन्हें नहीं लगेगा। वो नीली छतरी वाला है, उसे सब पता लगता है। किससे चोरी कर रहे हो? ऊपर वाले को तो सब अच्छा लगता है, ऊपर वाले को तो इतना अच्छा लगता है कि हम लोग इंसानियत से चलते रहें। ऊपर वाला थोड़ी है, कभी अल्लाह आया कहने रमजान रख लो? नहीं, तो कुछ तो है ऐसा जो नियम चले आ रहे हैं पुराने। अरे बहुत सिंपल सा मेथड है। हफ्ते में भरी प्लेट वाले जो झूठन छोड़ते हैं ना, वो एक दिन व्रत करने लगे ना, तो जाने कितने गरीबों की थाली भर जाए। ठीक है, और यही इसका मोटिव है। 30 दिन अगड़म सगड़म तगड़म पगड़म खाना पीना छोड़ के, क्या पता वो अन्न किसी ऐसे आदमी को मिल जाए जिसको वास्तव में बहुत ज़रूरत है। समझे मेरी बात? अब ऐसा भी नहीं कि रमजान में रोजे रख रखे हैं, दिन भर तो खाया पिया नहीं, को शाम को भर भर के पपीता खाने हैं 50-50 किलो, फिर क्या फ़ायदा व्रत का? ये है, अपने ऊपर हम संयम रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं, हमारा डिसिप्लिन है अपने ऊपर। इसलिए व्रत, फास्ट, रोजे, है ना? 9 दुर्गों में जैसे हमारे यहाँ नवरात्रों के व्रत रखे जाते हैं, किस लिए? इस साल भर चल रहे हैं, जो चाय मिल रहा है चल रहे हैं, तो एक आध महीने शरीर को भी आराम मिले, थोड़ा उसकी पाचन, मतलब ये जो अंदर का मैकेनिज्म है, ये भी थोड़ा रिलैक्सली काम कर पाए। इसलिए व्रत, रोजे, त्यौहार वगैरह ये सब नियम बनाए हैं पुराने लोगों ने। दोनों, एक तो शरीर अच्छा रहेगा, दूसरा हमारी वो 2-4 रोटी जो हम दिन में नहीं खाते, क्या पता किसी गरीब की थाली में पहुँचे। अभी कहीं झगड़ा हो जाए तो तुरंत याद आ जाएगा, अबे हम मुसलमान हैं, उनने ऐसी कह दी है, तब तुरंत याद आ जाएगा। अब ये रमजान चल रहे तो याद नहीं आ रहा तुम्हें? कोई काम कर रहे हो कि जड़ को, वो पौधों को पानी दे रहे हो और जड़ को काट रहे हो? जड़ को सींच रहा हूँ मैं, ताकि पौधा खिल जाए। पौधा तो बिना रोजे के घूम रहा है, मैं जड़ मजबूत कर रहा हूँ ताकि आगे वो मजबूत बना रहे। अब ये पंडित भी जानता है कि हमने रोजे रखने हैं, और वो ये भी जानता है कि हमने रोजे क्यों रखने हैं। वो ये भी जानता है कि हमने रोजे किसके लिए रखने हैं। मेरा सवाल ये है कि एक मुसलमान अपने रोजों को, रमजानुल मुबारक को इतना हल्का क्यों जानता है कि वो सरेआम खाए पिएगा और सरेआम ये अपने बच्चों को कहता हुआ दिखाई और सुनाई देगा कि खैर है, अभी बच्चा है, रख लेगा रोजे भी, खैर है, अभी बच्चा है, पढ़ लेगा नमाज भी। जबकि दूसरे मज़हब में ऐसा नहीं होता। वो अपने बच्चों को शुरू से ही अपने मजहब में इस कदर मुलव्विस कर देते हैं कि वो बच्चा उस मजहब का पक्का हो जाता है। इस पंडित की वीडियो को लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम अपने दीन को हल्का क्यों जानते हैं। ये तो वो दीन इस्लाम है कि जिसमें एतदाल है, ना नरमी ना सख्ती। ये तो वो दीन इस्लाम है जो पाक है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि हम अपने दीन को इतना हल्का क्यों जानते हैं। एक सवाल ये भी है कि हम अपने मजहब के दाई की इतनी इंसल्ट क्यों करते हैं, उनको इतना बुरा क्यों जानते हैं। शायद आप बोले कि वो शिर्क फैलाते हैं, शायद आप बोले कि वो मुशरिक हैं, शायद आप बोले कि हम किस मौलवी को सुने, वो आपस में ही नहीं राजी, तो हम किसको सुने। शायद आप बोले कि हम सुन्नी को सुने, शिया को सुने, वहाबी को सुने, अहले हदीस को सुने, हम किसको सुने। शायद आप इस
सशोपन में मुब्तला हैं। हम इस मौजू पर एक तफसील से गुफ्तगू जरूर करेंगे इंशाल्लाह और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। बहरहाल मेरा सवाल अब भी वही है कि मुसलमान अपने दीन को इतना हल्का क्यों जानता है। अब वो हिंदू कि जिनका ना नमाज से ताल्लुक ना रोजे से ताल्लुक, लेकिन वो इस बारे में जानता है कि ये मुसलमानों पर फर्ज है, लेकिन एक मुसलमान इन चीजों को फर्ज होने के बावजूद इतना हल्का क्यों समझता है। मेरा सवाल यही है, आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जो चीज मुयस्सर हो जाती है फिर इंसान उसकी कदर अहमियत कम कर देता है, उसको बहुत हल्का जानने लग पड़ता है, क्योंकि ये दीन इस्लाम एक बहुत मीठा और बहुत प्यारा दीन है। लेकिन जब वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, कैद हो जाता है, फिर वो इसको हल्का जानना शुरू हो जाता है। क्यों? उसको वो चीज मुयस्सर हो जाती है, और जो चीज मुयस्सर हो जाती है कुछ अरसे बाद वो हल्का लगने लग पड़ती है। मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो समझते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम उस मौजू पर गुफ्तगू जरूर करेंगे कि इंसान अपने दीन के दाइयों की बातें क्यों नहीं सुनता, उनको हल्का क्यों जानता है। इस बारे में हम गुफ्तगू जरूर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे।